4। आपकी नहीं? आपकी भी नहीं? क्यों? अभी रहते हैं पेपर? कितने रहते हैं? उसके बाद 2 और देने हैं? अच्छा अभी तो ठीक है। चलिए हेडिंग खोलें, लिक्विडिटी ट्रैप। अब इसमें उर्दू ज़्यादा है तो ज़रा आपका फोकस उर्दू पे होना चाहिए। मैंने एक गुजारिश की है, इसमें उर्दू ज़्यादा है, फोकस कान और हाथ इकट्ठा चले। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो हो जाता है। जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो हो जाता है इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो हो जाता है, मगर लोग फिर भी कमर्शियल बैंक से पैसा लेकर उसको आगे इन्वेस्ट नहीं करते या कंज्यूम नहीं करते। इन्वेस्ट नहीं करते या कंज्यूम नहीं करते, बल्कि वो पैसा अपने पास महफूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? महफूज कर लेते हैं। अपने पास वो पैसा महफूज कर लेते हैं। कहाँ से? मेरा भी कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। तो ज़रा मुझे बताइएगा, ये सारी बातें हमने फिस्कल पॉलिसी में देखी थी या मॉनेटरी पॉलिसी में देखी थी? ये जो भी आपको मैंने बात दिखवाई है, ये फिस्कल पॉलिसी वाली बात है या मॉनेटरी वाली बात है? मॉनेटरी पॉलिसी वाली बात है। इसका मतलब है कि अब इस वक्त हाल में मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? लिखते जाए, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाती है? इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि लोग अपना पैसा अपने पास ज़्यादा संभालने को तरजीह देते हैं। मैं ज़रा औखी उर्दू बोल रहा हूँ आज। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है क्योंकि लोग पैसा अपने पास रखने को तरजीह देते हैं। तरजीह। ये हाल रिसेशन में होता है। ये हाल कहां पे होता है? रिसेशन में होता है। ये हाल कहां पे होता है? रिसेशन में होता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, पहले लिख लें। लिख लिया? चलो मुझे बताइएगा, अभी मैंने क्या लिखवाया? ये हाल कहां पे होता है? रिसेशन में होता है। रिसेशन का जो पीरियड होता था, कल बात की थी, नेगेटिव गैप था या पॉजिटिव गैप था?
नेगेटिव गैप था। तो नेगेटिव गैप में डिफ्लेशनरी गैप होता है कि इन्फ्लेशनरी गैप? डिफ्लेशनरी गैप होता है। डिफ्लेशनरी गैप को ख़त्म करने के लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? बढ़ाते हैं। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई कम करते हैं कि ज़्यादा करते हैं? ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा करने के लिए लोन बैंक से ज़्यादा लेना पड़ता है। ज़्यादा लोन कब लिया जाएगा? जब इंटरेस्ट रेट कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। तो ये उसके बिल्कुल उलट हुआ। सब कुछ वैसे ही है, मगर लोग पैसा लेके अपनी डिमांड जनरेट नहीं कर रहे, लोग पैसा लेके उसको अपनी जेबों में डाली चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग अभी कंफ्यूज हैं कि कब इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे और कब हम ये पैसा आगे इस्तेमाल करेंगे। लोग अभी क्या है? कंफ्यूज हैं। मैं आपको मिसाल दे दूं कोविड की। कोविड में जब कोविड के पीरियड से बाहर आना था, जब इकोनॉमी बहुत ही गिर चुकी थी, जीडीपी बहुत ही कम हो चुकी थी, रिसेशन से निकलना था, तो हर बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया। लोगों ने फ़ायदा उठा के पैसा लिया, मगर उसको आगे इन्वेस्ट या स्पेंड नहीं किया, पैसा लेके अपनी अपनी जेबों में डाल दिया, क्योंकि लोग खुद भी खौफजदा थे कि अब इस पैसे के साथ उनकी ज़िंदगी आगे चलेगी। वो तो अपने दाल रोटी के चक्करों में पड़े हुए थे कि किसी तरीके से घर के अफराद का खाना पीना चल सके। तो उस वक्त तो कोई इन्वेस्टमेंट के चक्करों में नहीं था। मगर सोच के बताइएगा, ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट हो जो यहाँ पे अप्लाई की जाए, फिर उसको देखते हुए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना शुरू करेगा? उसको क्या नाम दिया था हमने? यस, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ज़रूरत किसकी है? हालात से बाहर निकलने की। कौन सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मुझे चाहिए जिससे मैं इस हालात से बाहर निकल सकता हूँ? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को पहला रोल प्ले करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी, उसको देख के बड़े इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करके आएंगे, बड़ों के ऊपर ट्रस्ट करेगा छोटा, छोटे पे मज़ीद छोटा। तो तब आप इस इकोनॉमी को इस रिसेशन से बाहर निकाल सकते हैं, अगर हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब। ये कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी ट्रैप का, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। क्या हो जाती है? इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी परेशान हैं कि वो पैसा बैंक से लेके महफूज करें या उसको खर्चें। तो तरजीह किसको देंगे? सेविंग्स को। तरजीह किसको दे देंगे? सेविंग्स को। लिख लिया? अब एक काम करें, ये किताब की 6 लाइनें सिर्फ पढ़ लें। ये किताब की 6 लाइनें सिर्फ रीड कर लें। छह लाइनें रीड कर लें। क्या हो? ये तो मसला है। जब आपने पैसे बैंक से ले लिए, लेके अपने पास रखे हुए हैं, अब रिटर्न भी तो करने हैं। जब बैंक आपसे कहेगा कि जनाब पैसे दो, आप रोना शुरू कर देंगे कि जो मैंने पैसे दिए थे वो तो यहाँ लग गए हैं, अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरा ये डेट माफ़ कर दो, कर्ज़ा माफ़ कर दो। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस फिर बैंक के पास आएंगी कि हम लोग आपका कर्ज़ा वापस नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमें माफ़ कर दिया जाए। तो उस टाइम पे फिर बैंकों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मसला आना शुरू हो जाएगा। नहीं करेंगे या कर भी देंगे, मर्जी है ना, करना चाहते हैं या करना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमने उसको आगे इन्वेस्ट भी नहीं किया। यही तो ट्रैप है कि बैंक से पैसा लिया ये कह के कि मैंने इन्वेस्ट करना है, तो बैंक ने खुशी खुशी पैसा दे दिया, पैसा लेके इन्वेस्ट तो किया नहीं और बैंक को फंसा दिया। ना इन्वेस्ट किया, ना उसको पैसा वापस किया। पैसा सारा कहाँ पे लगा लिया? खुद पे लगा लिया। जब बैंक वालों की कॉल आई
कि भाई वो पैसा वापस कर दो, उनको रोके दिखा दिया। नेक्स्ट टाइम की जब आप लोन मांगने के लिए जाएंगे फिर आपको नहीं देंगे, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। डन। डिपेंड करता है ना कि आप सैलरीड पर्सन है या ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस है। फिर आप अगर सैलरीड हो तो वो आपसे डाटा मांगते हैं, पिछले 6 महीने की सैलरी, अकाउंट कहाँ पे आपने खुलवाया हुआ है, सैलरी कितनी है। फिर अगर सब चीज़ें अप्रूव हो जाएं तो वो सैलरी का 40% या 50% तक आपको लोन दे देते हैं। और अगर आप बिजनेस है तो फिर आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट्स जमा करानी पड़ती हैं, आप फाइलर है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लग जाती हैं। इतना आसान नहीं है बैंक से लोन लेना भी। और फिर चले लोन ले भी लिया, जब सूद पे करेंगे तो वो वैसे ही बंदा मर जाता। डन। चलिए आगे लिखें जरा, लिक्विडिटी ट्रैप और बॉन्ड का रिश्ता। लिक्विडिटी ट्रैप और बॉन्ड का रिश्ता, सुप्रीम बॉन्ड का रिश्ता। लिक्विडिटी ट्रैप और बॉन्ड का रिश्ता। लिखें, अभी जो लिखवा रहा हूं लिखते जाइएगा, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। लिक्विडिटी ट्रैप का बॉन्ड मार्केट से इनवर्स रिश्ता है। लिक्विडिटी ट्रैप का बॉन्ड मार्केट से इनवर्स रिश्ता है। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, नंबर 1 लिखें, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है या जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। लिख लिया? पॉइंट 2 लिखें, जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो लोग सोचते हैं, जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो लोग सोचते हैं कि अगर हमने आज कम रेट वाला बॉन्ड खरीद लिया, अगर आज हमने कम रेट वाला बॉन्ड खरीद लिया और फ्यूचर में नए बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न बढ़ गया, और फ्यूचर में जो नए बॉन्ड्स इशू होंगे, नए बॉन्ड्स पे रेट बढ़ जाएगा या बढ़ गया, तो पुराने बॉन्ड किसी काम के नहीं रहेंगे जिस पे कम इंटरेस्ट था। जब फ्यूचर में नए बॉन्ड इशू होंगे ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर, तो जो पुराने बॉन्ड्स ऑलरेडी इशूड हैं कम रेट वाले, उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो उस इन्वेस्टर को वो पुराने बॉन्ड नुकसान पे बेचने पड़ेंगे।
उस इन्वेस्टर को वो पुराने बॉन्ड नुकसान पे बेचने पड़ेंगे, नुकसान पे बेचने पड़ेंगे। नंबर 3 लिखें। जब लिक्विडिटी ट्रैप होता है, जब लिक्विडिटी ट्रैप होता है तो लोग बॉन्ड लेने की बजाय पैसा कैश में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब लिक्विडिटी ट्रैप होता है तो लोग पैसा बॉन्ड की बजाय कैश में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि रिटर्न भी कम है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। रिटर्न भी कम है और उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। रिटर्न भी कम है और रिस्क भी ज़्यादा। लिख लिया? अब सिर्फ समझ लें इसको, बात है क्या। बैंक ने रेट कम किया और आपको पैसा दे दिया, मनी सप्लाई आप तक पहुंच गई। अब आपने उस पैसे को इन्वेस्टमेंट में नहीं डाला, अपने पास संभाल के रख लिया। क्यों नहीं डाला? रीज़न नंबर 1 कि आज जो बॉन्ड मुझे सस्ता रेट ऑफर कर रहा है, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, 3% है, 6% है, हो सकता है फ्यूचर में जब हालात बेहतर हों उस टाइम पे जो नया बॉन्ड आए वो ज़्यादा इंटरेस्ट वाला है, तो मेरे पास जो ऑलरेडी पड़ा हुआ बॉन्ड है उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लोग इस डर की खातिर अपना पैसा जेबों में डाल देते हैं और उसको मार्केट में इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स भी नहीं करते। इतनी बात समझ आती? इतनी बात समझ आई? तो ये एक इनवर्स रिश्ता बन जाता है बिटवीन बॉन्ड की प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिख लें, ये एक इनवर्स रिश्ता बन जाएगा बिटवीन बॉन्ड की प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक इनवर्स रिश्ता बन जाएगा बिटवीन बॉन्ड की प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगली हेडिंग खोलिएगा, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी, बस ये करके एंड करते हैं। वैल्यू ऑफ मनी। खोल ली हेडिंग? लिख ली? लिख ली हेडिंग? लिखें। वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन लिखिएगा, परचेजिंग पावर। इसका सेकंड नेम क्या है? परचेजिंग पावर। वैल्यू ऑफ मनी का नाम क्या है? परचेजिंग पावर।